नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीते दिनों एलएसी पर हमारे जवान शहीद हो गए। उनकी शहादत को शायद ही कोई भूलेगा, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी। अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विवेक शर्मा। वो इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। अभी जो भारत और चाइना के बीच में जो तनाव की स्थिति बना हुआ है, और उस तनाव की स्थिति में जिस तरह से हमारे निहत्थे 20 से 25 जवानों को बेरहमी से चाइना द्वारा मार दिया गया, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात तब होती है जब देश के सैनिक अपने भारत मां के लिए शहीद होते हैं, अपने देश के लिए शहीद होते हैं, लेकिन बाद में उस शहीद परिवारों को पहले की भी सरकारें ने भुला दिया करते थे, और आज की भी सरकार घटना के बाद भुला देते हैं। इसलिए मैं अपने बिहारवासियों से, देशवासियों से, खासकर बिहारवासियों से, क्योंकि जो चाइना बॉर्डर पे जो संघर्ष हुआ, जो भिड़ंत हुई, उसमें सबसे ज्यादा अगर शहीद हुए तो बिहार के बेटा शहीद हुए हैं, बिहार रेजिमेंट के शहीद हुए हैं, अपने भारत मां की रक्षा करते हुए, अपने देश की रक्षा करते हुए। इसलिए मेरा खासकर बिहार सरकार से निवेदन है कि जो हमारे शहीद परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, जो देश के लिए कुर्बानी दिए, अपने भारत मां के रक्षा के लिए कुर्बान हुए, कम से कम उस परिवार को 1 करोड़ की नगद राशि, और कम से कम 2 परिवार में 2 सदस्यों को नौकरी मिलना चाहिए। एक को भारत सरकार देती है जो डिपेंडेंट है, एक को बिहार सरकार अविलंब दे, ताकि उस परिवार ने जो खोया है, जो सदस्य को खोया है, वो तो हम नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन कम से कम संकट के समय में उन्हें जिस रूप में भी मदद हो, नकदी देकर, नौकरी देकर, और इसका अविलंब हो। देखा जाता है, पूरे देश में देखा जाता है, जब शहीद हमारे फौजी हो जाते हैं, जब शहीद हमारे जवान हो जाते हैं, उस समय सभी कुछ घोषणा हो जाता है, लेकिन जो शहीद परिवार हैं उनको फिर जो देश की लाल फीताशाही है, जो प्रदेश की लाल फीताशाही है, उसके बीच में परेशान होना पड़ता है। इसलिए मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूं, और बिहार की जनता इसके लिए आवाज उठाएं कि जो हमारे बिहार के बेटा अपने मां, भारत मां की धरती के लिए शहीद हुआ है, उसे अविलंब महीने दिन के अंदर में 1 करोड़ की नगद राशि और शहीद परिवारों को नौकरी बिहार सरकार दे। और साथ ही साथ बिहार सरकार से निवेदन है, भारत सरकार से निवेदन है, कोई भी चीनी कंपनियां अगर हमारे देश में ठेका कर रहे हैं, कंपनी रोड बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, या और भी कोई कार्य कर रहे हैं जिससे चाइना की कंपनियों को फायदा हो रहा है, अविलंब सरकार अपने देश की कंपनियों के हाथों में दे। 2 पैसा महंगा जरूर होगा, लेकिन जो पैसा है, जो भारत के जनता के मेहनत का पैसा है, खून पसीने की कमाई है, वो अपने देश के कंपनियों के अंदर में जाएगा, अपने देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, अपने देश के कंपनी मजबूत होगा, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। नहीं तो घोषणा हो जाते हैं, सभी चीजें हो जाते हैं, लेकिन फिर हम आश्रित उसी चाइना पे रहते हैं जो आज हमारे देश का दुश्मन नंबर 1 बना हुआ है, और हमारे निर्दोष सैनिकों के मारने की हिम्मत किया। इसीलिए हमें फौजी कार्रवाई के साथ साथ आर्थिक कार्रवाई भी करना जरूरी है,
तभी ये देश मजबूत होगा, तभी हमारा देश सुदृढ़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने विवेक शर्मा की बातें सुनी। वो सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि शहीदों के परिवारों को भूला ना जाए, हर बार की तरह उनकी मदद की जाए, चाहे जैसे भी हो, पैसे देकर हो सके, किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद हो, या फिर उनके परिवार के सदस्यों को कोई भी सरकारी नौकरी देकर मदद मुहैया कराई जाए ताकि उनकी शहादत बेकार ना जा सके। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को लेकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। कहा है कि चाइना की चीज़ों को ना खरीदें, चाइना में जो भी हमारा पैसा जाता है उसके बजाय आप कोशिश करें कि भारतीय चीज़ों को ज़्यादा महत्व दें ताकि घर का पैसा घर में ही रहे। आप लाइव स्टीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।